नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे अमीर लोगों की जो पैसों से तो बहुत अमीर होते हैं लेकिन दिल से बहुत गरीब होते हैं। और हम ये भी समझेंगे कि आखिर असली अमीर और नकली अमीर कौन है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। पहले नंबर पर आता है हर उस कंपनी का वो मालिक जो अपने एम्प्लॉयज के साल के 1000 रुपए बढ़ाने में भी आनाकानी करता है, जबकि वो लोग ये नहीं समझते कि इन एम्प्लॉयज या लेबर्स ने उनकी कंपनी के लिए खून पसीना बहाया है। इनकी मेहनत की वजह से ही आज आपकी कंपनी करोड़ों का बिजनेस कर रही है। तो ऐसे करोड़ों की कंपनी के मालिकों को शर्म आनी चाहिए जो अपने एम्प्लॉयज के साल के 500 से 1000 रुपए बढ़ाने में भी किचकिच करते हैं। इसीलिए ऐसे लोग नकली अमीर होते हैं और आखिर इसे ही कहते हैं अमीरों की गरीबी। दोस्तों, अब दूसरे नंबर पर बात करें तो वो लोग आते हैं जो लोग शादी के वक्त लड़की के घर वालों से दहेज की डिमांड करते हैं। लेकिन रुकिए, इसका मतलब ये नहीं है कि जो लोग लड़की के घर वालों से दहेज की डिमांड नहीं करते हैं या फिर यूं कहते हैं कि हमें तो कुछ नहीं चाहिए, आपको जितना दहेज देना है आप आपकी मर्जी से दे दीजिएगा, वो लोग जिम्मेदार नहीं है। बिल्कुल नहीं, वो लोग भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितना कि डायरेक्टली दहेज मांगने वाले लोग जिम्मेदार हैं। तो दोस्तों, इस कैटेगरी के लोगों को भी आप नकली अमीर कह सकते हैं। और वैसे भी आजकल तो शादी में लड़कों के घर वालों का पैटर्न बन चुका है ये कहने का कि हमें तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आपकी जितनी इच्छा हो उतना दे दीजिएगा। लेकिन दोस्तों, आप खुद ही सोचिए कि एक लड़की के घर वालों पर पहले ही सोसाइटी का इतना प्रेशर होता है शादी का, और अगर लड़की वाले गरीब घर के हों तो प्रेशर डबल हो जाता है। और ऊपर से लड़के वाले ये कहें कि जितना आपसे बने उतना दहेज दे दीजिएगा, तो लड़की के घर वालों पर क्या बीतती होगी आप समझ ही सकते हैं। ऐसे में लड़के वालों को यह सोचना चाहिए कि लड़की वाले अपनी लड़की जो कि उनकी जान का टुकड़ा है वो आपको सौंप रहे हैं। ऊपर से आपको टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, सोना और पता नहीं कितनी कितनी ज्वेलरियां चाहिए, जबकि आपके पास पहले से पैसा है। फिर भी आप गरीब लड़की के परिवार वालों से इनडायरेक्टली डिमांड करते हैं और ये कहते हैं कि हमारी तो कुछ डिमांड नहीं है, आपको जो देना है अपनी श्रद्धा से दे दीजिएगा। मैं ऐसे लोगों से यही कहूंगा कि ऐसे लोगों से बड़े हिपोक्रेट कोई नहीं है। मैं ये बात हर उस लड़के वालों से कह रहा हूं जो लड़की के घर वालों से आगे रहकर 1 रुपए की डिमांड कर लेते हैं। हर वो इंसान को शर्म से डूब मरना चाहिए। और दोस्तों, अगर लड़की के घर वाले पैसे वाले हों, अमीर हों, तब तो ठीक है, वो लोग दहेज की डिमांड पूरी भी कर देंगे। लेकिन यहां मैं उन लड़की के घर वालों की बात कर रहा हूं जिनके पास पैसे नहीं है दहेज देने के लिए, लेकिन वो लोग दिल से अमीर हैं, ना कि दहेज मांगने वाले नकली अमीरों की तरह हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर दहेज मांगने वालों की एक तीसरी कैटेगरी भी है जो शादी की बात पक्का होने से पहले, शादी पक्की होने के बाद, यहाँ तक कि शादी से 2-3 महीने पहले तक भी यही कहते हैं कि हमें दहेज में कुछ नहीं चाहिए, हमें 1 रुपया भी नहीं चाहिए। लेकिन शादी के 2-3 महीने पहले उनकी मांगों की लिस्ट तैयार हो जाती है और वो लिस्ट लड़की वालों के घर आ जाती है। दोस्तों, मैं तो यही कहूंगा कि ऐसे लोग तो सबसे ज्यादा खतरनाक हैं, जो अपने ही कहे शब्दों से आखिरी में पलट जाते हैं। और ये ही लोग हैं नकली अमीर, और इसे ही कहते हैं अमीरों की गरीबी। दोस्तों, अब बात करते हैं नकली अमीरों की तीसरी कैटेगरी की। इसमें हमारे वो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स आते हैं जो हमें हर पल पैसों के नाम पर नीचा दिखाते हैं। ऐसे लोग आपके किराए के घर को लेकर सवाल उठाएंगे, आपके कपड़े पर सवाल उठाएंगे, यहाँ तक कि आपकी एजुकेशन पर सवाल उठाएंगे। और इतना ही नहीं, ऐसे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स आपसे हमेशा सिर्फ पैसे और प्रॉपर्टी की ही बातें करेंगे और उनकी धन दौलत का ही गुणगान करते रहेंगे और आपको नीचा दिखाएंगे, क्योंकि आपके पास वो सब चीजें नहीं है जो इन नकली अमीरों के पास है। और ये भी सबसे घातक लोगों में से हैं। जितना हो सके हमें इनसे दूर रहना चाहिए। और आखिर इसे ही तो कहते हैं अमीरों की गरीबी। दोस्तों, अब बात करते हैं नकली अमीरों की चौथी कैटेगरी की। ये वो लोग होते हैं जो हमेशा पैसों का दिखावा तो करते हैं, लेकिन कोई गरीब इनके पास अपनी बीमारी का इलाज करवाने या अपने बच्चे की स्कूल की फीस भरने के लिए पैसा मांगने आता है तो इन नकली अमीरों के पास उस टाइम पैसा नहीं होता है हेल्प करने के लिए, और ये लोगों को 17 बहाने मारते हैं। लेकिन दुनिया को दिखावा करना हो या पार्टियां करना हो दोस्तों या रिलेटिव्स के साथ, तो इन नकली अमीरों के पास पैसा अपने आप आ जाता है। और ऐसे लोग भी सबसे बड़े हिपोक्रेट होते हैं जो सिर्फ दिखावे में विश्वास करते हैं। और दोस्तों, इसीलिए हम ऐसे लोगों को भी नकली अमीर कहते हैं। और आखिर इसे ही कहते हैं
अमीरों की गरीबी। दोस्तों मैं तो यही कहूंगा कि आप सब लोगों को अमीर गरीब ऊंच नीच में मत बांटिए, और अगर बांटने का इतना ही शौक है तो लोगों को गुणों के बेसिस पर डिवाइड करिए। जो व्यक्ति ज्यादा अच्छे गुण रखता है वो सबसे ऊंचा है, सबसे अमीर है। जो दिल का अमीर हो वही सबसे अमीर है, ना कि जिसके पास कागज के नोट हैं उसे आपने पहाड़ों पर चढ़ा कर रखा है। पैसा होना बुरा नहीं है, पैसा होना अच्छा है, लेकिन पैसों के साथ अगर क्वालिटी नहीं है तो उससे बड़ा हिपोक्रेट कोई नहीं है। और कोई ऐसा व्यक्ति आपको दिखे जिसके पास पैसा नहीं है लेकिन वो अपने काम सही करता है, वो व्यक्ति सबसे अच्छे से बिहेव करता है, काम अच्छे करता है, उस व्यक्ति का सम्मान कीजिए और उसके साथ अच्छा व्यवहार कीजिए, उसे भी समाज में बराबर पद दीजिए और समाज से इस ऊंच नीच की गंदगी को हटाइए। क्योंकि दोस्तों गंदगी तो इन नकली अमीरों ने ही फैलाई है, फिर चाहे वो गंदगी कूड़े की हो या फिर इस ऊंच नीच की सोच की, वरना गरीब तो सड़क से थैलियां तक उठा लेता है। दोस्तों इसी बात के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिए इसे अपने फ्रेंड्स और अपनी फैमिली के साथ, ताकि उनकी लाइफ में भी कुछ वैल्यू ऐड हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।